मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और मालिक से प्रार्थना की जाती है आपकी सुख और समृद्धि के लिए। तो आज का जो प्रश्न है, जो मैं समझ पाया हूं, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न तो 2-3 भाग का किया, मगर उसका सबका जो संबंध है वो सिर्फ एक विषय में है, गुरु और शिष्य कैसे होते हैं। परंपराएं तो हमने बना ली हैं और गुरु और शिष्य कोई परंपरा नहीं होती है। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है, एक संत अपनी वाणी के माध्यम से इस सभी विषयों को समेटते हुए अपनी कविता के माध्यम से कहते हैं कि गुरु और शिष्य होए नहीं ऐसे। गुरु और शिष्य होए नहीं ऐसे कैसे? कि गुरु और चेला लालची दोनों खेले दाव। गुरु और चेला लालची दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबे जो पाथर की नाव। वो गुरु और शिष्य इस प्रकार से डूब जाएंगे जैसे पत्थर की स्टोन की जो नौका होती है, पानी में डालते ही वो डूब जाती है। बोले इस प्रकार के नहीं होते हैं। फिर उसका उत्तर भी देते हैं वो। बोले तो फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि फिर कैसे होते हैं? तो कहते हैं कि मिले बतासा दूध में जैसे। जिस प्रकार से जो बतासा होता है, चीनी का बना होता, आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको आप समझ सकते। मिले बतासा दूध में जैसे। आप बतासे को किसी जगह किसी पात्र में दूध डाल दें, दूध में उस बतासे को ऊपर से डाल दें तो वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। जब डालेंगे तब पता लगता है कि दो वस्तु हैं, ये दो पदार्थ हैं। मगर जो प्रोसेस हो जाएगा उसका, तो फिर कोई नहीं बता सकता कि इसमें बतासा कभी था या बतासा है या बतासा आगे रहेगा, नहीं होगा। शिष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता है जब वो गुरु महाराज की शरण में जाता है। तो कहते मिले बतासा दूध में जैसे। गुरु क्या है? प्रश्न आया कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है। गुरु क्या है? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। गुरु कहते हैं ज्ञान को, और शिष्य उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण गुरु महाराज से शिक्षा लेता है, सीख लेता है और कभी अपने मन में यह कल्पना नहीं करता है कि मैंने कुछ जान लिया है, मैंने कुछ पा लिया है, मैं कुछ हो गया हूं। जो श्रेष्ठता का भान होता है, मैं होने का जो भान होता है, वो उसमें समाप्त हो जाता है। एक मेरे पास मौलाना जी आया करते थे, सूफी थे वो। तो बड़ा अच्छा विचार था उनका।
तो एक बार मैंने कुछ कहा तो लोग हाँ ठीक 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 है ये। इस बात से मैं नाराज हुआ और मैंने उनसे पूछा कि मैं सच कहता हूं तब भी हाँ हाँ करते हैं आप, और जब मैं झूठ कहता हूं तब भी आप हाँ हाँ कहते हैं। मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बात से। उन्होंने कहा ये आपका काम नहीं जानना, ये मेरा काम है जानना। मैं शिष्य हूं, मैं शागिर्द हूं, मैं जीव हूं। मेरा यही कर्म है, मुझे यही करना चाहिए कि पीपल के वृक्ष पे यदि आप आम बता रहे हैं कि आम लटके हुए इस पे, तो मुझे आम ही देखने चाहिए, न कि मुझे ये देखना चाहिए या मुझे ये दिखना चाहिए कि ये पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष पे आम कैसे आ सकते हैं। मेरा ये कर्तव्य नहीं है, मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूं वो गलत देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, मैं जो विचार कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। मैं जो विचार कर रहा हूं या मेरी बुद्धि जो काम कर रही है वो ठीक काम नहीं कर रही। आप जो देख रहे हैं वो ठीक देख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा इसीलिए शिष्य का कर्तव्य है कि जो गुरुजी को दिखाई दे रहा है वही मुझे दिखाई देना चाहिए, जो वह देख रहे हैं वही मुझे देखना चाहिए। मुझे अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तेरी राजी में मेरी रजा है। आप जो देख रहे हैं ठीक देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूं वो ठीक नहीं देख रहा। क्यों? मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरी बुद्धि सीमित है, मेरी बुद्धि संकुचित है। आप जो देख रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वो ठीक है, और मुझे वही कहना चाहिए जो आप देख रहे हैं। शिष्य का यही कर्तव्य होता है। माफ करें, मैंने अपने ऊपर इस बात को कह दिया है क्योंकि ये मेरे साथ घटना घटित हुई, इसलिए मैंने कहा है। नहीं तो ये कभी संतों ने अपनी कोई चर्चा, अपने लिए कभी कोई ऐसी बात नहीं की। तो कहने का जो भाव है, गुरु और शिष्य हुए नहीं ऐसे, कैसे? जिनके दो विचार हों, जिनके दो भाग हों। गुरु कुछ बोलता है, शिष्य कुछ बोलता है। गुरु बोल नहीं पाए तब तक शिष्य ने कुछ बोल दिया। आज तर्क दे रहे हैं लोग। एक सज्जन मेरे पास आए, मैं लेटा हुआ था, तो उन्होंने आके पैर दबाना स्टार्ट किया और अपना परिचय दिया। कहा जी मैंने आपकी एक पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक से मैं बड़ा मुतमैन हुआ हूं। मतलब मुतमैन माने संतुष्ट हुआ हूं मैं। और जिस दिन से मैंने पुस्तक पढ़ी है, जिस दिन से मैंने उस विचार किया है इसका, क्योंकि आपके यहां मेरी सिस्टर आती है, दिन के 2 बज रहे थे और कहने लगे कि मुझे गुरु बनाना है। मेरे को थोड़ा सा हंसी आई। बनने वाली चीज छोटी होती है, बनाने वाला बड़ा होता है। ये सारा संसार परमेश्वर ने बनाया, इसलिए परमेश्वर बड़ा है और ये सारा संसार छोटा है।
इस संसार की कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर के समान हो, जो परमेश्वर के बराबर हो। ना नदियां, ना समुद्र, ना चांद, ना सूर्य, ना कोई अवतार, ना कोई गुरु, ना कोई चेला। वह जो मालिक है सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। क्योंकि इन सब में परिवर्तन होता है, उस मालिक में परिवर्तन नहीं होता, उसमें छुटाई बढ़ाई नहीं होती। समुद्र घटता है, बढ़ता है, चंद्रमा घटता है, बढ़ता है, सूर्य छिपता है, निकलता है, हवा घटती है, बढ़ती है, पृथ्वी अंकुरित होती है, कभी ऊसर हो जाती है, जल कहीं खारा होता है, कहीं मीठा होता है, कहीं पौष्टिक होता है, कहीं अपौष्टिक होता है। परमेश्वर समान भाव से रहता, हमेशा रहता है। मैंने उनसे कहा कि भाई, बनने वाली चीज छोटी होती है, बनाने वाला बड़ा होता है, और आप गुरु बनाने आए हैं तो मुझे तो बनना पड़ेगा। तो मैंने उनसे परिचय पूछा तो मुझे उन्होंने बताया कि मैं अब से पहले 16 गुरु बना चुका हूं। मैं राधा स्वामियों में गया, मैं निरंकारियों में गया, मैं इसके यहां गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता तकरीबन सभी लोगों के। मैंने उनसे पूछा कि आप 16 गुरु बना चुके हैं, क्या अब तक भी आप संतुष्ट नहीं हो पाए? बोले नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। और उन्होंने हर गुरु के अंदर कोई न कोई कमी निकालना स्टार्ट किया। वहां ऐसे हैं, वहां इतने बड़े आश्रम बना लिए हैं, वो ऐसा कर लिया है, वो सिख हैं, वो फलाने, वो फलानी जाति के, फलानी बड़ा, ये सारी बातें। मैंने उनसे कहा कि 16 गुरु आप बना चुके हैं और नकार चुके हैं, क्या गारंटी है कि 17वां गुरु भी रह पाएगा? क्या महीने 2 महीने बाद ये लिस्ट आपके सामने तैयार नहीं हो जाएगी कि मैं 17 गुरु बना चुका हूं और छोड़ चुका हूं? क्यों? कि आप इच्छाओं को लेकर गुरुओं के पास गए। गुरुओं के पास इच्छा लेके नहीं जाई जाती, कामना लेके नहीं जाई जाती, वासना लेके नहीं जाती जन्म। वहां तो भाव लेके जाना पड़ता है। वहां वो मिलता है जो संसार में कहीं नहीं मिलता है। वहां सुख मिलता है, वहां शांति मिलती है, वहां समृद्धि मिलती है, वहां संतोष मिलता है, वहां दया मिलती है, वहां करुणा मिलती है, वहां परमात्मा के होने का आभास होता है, वहां ज्ञान होता है कि मैं अपूर्ण हूं। संत इसी बात का ज्ञान कराते हैं कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई न कोई है। समय समय पर सभी काम होते हैं तो कोई न कोई चलाने वाला है। वो एक अलग बात है कि हमने अपने स्वार्थ बस हमने नाम रख लिए,